नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। अपनी की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में विकास कार्यों को नई गति मिल रही है, जिससे राज्य की तस्वीर तेजी से बदल रही है। इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने से कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार हुआ है और दिल्ली एनसीआर से देहरादून की दूरी अब समय में तय होगी। वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लाभ पूरे देश को मिलेगा। केदारनाथ, आदि कैलाश और नंदा राजरात जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, जिससे पर्यटन और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कल जो देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो शुभारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है, वो केवल देहरादून दिल्ली से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि पूरे देश से जुड़ने का जो हमारा समय है वो बहुत कम हो गया है। और एक तरह से मैं कहूँ कि जैसे एनसीआर रीजन है, उसी में बहुत सारी जगह पर 2.5-3 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। अगर कोई नोएडा या गाजियाबाद में है तो उसको गुड़गांव जाने तक 2-2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। तो उतने ही समय में देहरादून से दिल्ली हम सब पहुंच जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है, विशेष यहाँ के विकास की जो चिंता है, उसका स्पष्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है। रुद्रप्रयाग में सीएम धामी शामिल हुए अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून भर्ती प्रक्रिया पर शासन ने बढ़ाई सख्ती। वहीं उपनल से जुड़े पदों पर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत ने जारी किए हैं निर्देश। सीधी भर्ती प्रस्ताव भेजने से पहले लेनी होगी अनुमति। कार्मिक न्याय और वित्त विभाग से मंजूरी अनिवार्य। वहीं बिना अनुमति में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। आगे सभी विभागों को कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं। उपनल कर्मियों से संबंधित पदों पर विशेष फोकस। वहीं नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के संकेत। इस बार आपको फिर से बता दें कि नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं की शक्ति, साहस और समर्पण को देश की प्रगति का आधार बताया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। वहीं जिसमें लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं की नीति निर्माण में भागीदारी बढ़ाने का बड़ा बदलाव है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया।
देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा की तैयारी में शासन। यात्रा से पहले गैस आपूर्ति को लेकर शासन सतर्क है। वहीं सचिव खाद्य आनंद स्वरूप ने की है समीक्षा बैठक। इसको लेकर सभी जनपदों को आपूर्ति की व्यवस्था और फीडबैक लिया गया है। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा पर्यटन शादी सीजन को देखते हुए विशेष तैयारियां। गैस एजेंसी, तेल कंपनियों को समन्वय बढ़ाने के निर्देश। बढ़ती मांग और वितरण चुनौतियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारियों का निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा मार्गों और पड़ावों पर पर्याप्त उपलब्ध हो, वहीं श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि यात्रा पर्यटन शादी सीजन को देखते हुए विशेष तैयारियां की जा रही है। वहीं गैस एजेंसी, तेल कंपनियों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो, जिला आपूर्ति अधिकारियों को सतत निगरानी के निर्देश दिया गया है। यात्रा मार्गों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। देहरादून में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित राष्ट्र निर्माण उत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को संबोधित करते हुए देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया है। उन्होंने कहा है कि ओहो रेडियो के मंच से 3 नए रेडियो चैनल का शुभारंभ भी किया गया है। उन्होंने कहा कि युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने और राज्य और राष्ट्र को राष्ट्रहित सर्वोपरि रखे। वहीं स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेने की बात करते हुए कहते हैं कि सीएम ने स्टार्टअप, स्किल्स डेवलपमेंट और स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। बढ़ती गर्मी और तापमान के साथ वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए धामी सरकार ने सक्रिय कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं सचिवालय में आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने फायर सीजन से पहले जनवरी तक सभी तैयारियां पूरी करने और प्रिडिक्शन मॉडल विकसित करने और फायर हाइड्रेट्स मजबूत करने के जोर दिए हैं। साथ ही पिरुल निस्तारण और ब्रिकेट उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं, जिससे वनाग्नि नियंत्रण के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ सके। शाम को नहीं चलेगी। आपको बता दें कि 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ यात्रा का शुभारंभ होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक मार्गों का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह तैयार है और कमियों को समय रहते दूर किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। वहीं लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित बन सके। शीतकालीन यात्रा बहुत सारी बातें की हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉरिडोर भी शुरू हो गया है। कल जो देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो शुभारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया है, वो केवल देहरादून दिल्ली से ही नहीं जुड़ा है बल्कि पूरे देश से जुड़ने का जो हमारा समय है वो बहुत कम हो गया है। और एक तरह से मैं कहूँ कि जैसे एनसीआर रीजन है, उसी में बहुत सारी जगह पर 2.5-3 घंटे लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में। अगर कोई नोएडा या गाजियाबाद में है तो उसको गुड़गांव जाने तक तो 2.5-3 घंटे का समय लग जाता है। तो उतने ही समय में देहरादून से दिल्ली हम सब पहुँच जाएंगे। तो ये कहीं न कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार का हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से। चारधाम यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। सचिन कुर्वे ने बताया है कि यात्रा मार्ग पर 13 स्क्रीनिंग पॉइंट और 24 घंटे संचालित 24 मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित की जा रही है। वहीं करीब 100 स्थानों पर स्वास्थ्य मित्र तैनात रहेंगे। पूरे सीजन के लिए 552 डॉक्टर और 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती होगी। रोस्टर के आधार पर होगी। जानकी चट्टी और केदारनाथ में एक्सरे लैब और ईसीजी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। वहीं हाई एल्टीट्यूड पर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए 3 लेयर मेडिकल सिस्टम तैयार किया गया है। चारधाम यात्रा में जो हमारा चारधाम रूट है वहाँ पे हमारे 13 स्क्रीनिंग पॉइंट्स को स्थापित करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी मेडिकल रिलीफ पोस्ट है वो 24 रहेगी
और जगह जगह ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स पे हमारे स्वास्थ्य मित्र भी वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए 552 डॉक्टर्स की तैनाती पूरे सीजन में की जा रही है, जो 15-15 दिन के रोस्टर के आधार पर इनको तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो विशेषज्ञ चिकित्सक है, ऑलमोस्ट 228 लोगों को हम विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी यहाँ पे तैनात कर रहे हैं रोस्टर वाइज, जो पूरी सीजन में अलग अलग समय पे रोस्टर के अनुसार वो वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश में तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। वहीं देहरादून के डीएम सबीन बंसल और एसएसपी प्रवीण डोभाल ने ट्रांजिट कैंप में अधिकारियों संग बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। श्रद्धालुओं के लिए जर्मन हैंगर और पेयजल शौचालय और अन्य सुविधाएं समय से पहले पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अतिक्रमण हटाने और पैदल मार्ग को सुगम बनाने पर भी जोर दिया गया है। वहीं एसएसपी ने बताया है कि यात्रा के दौरान 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्लान ए, बी और सी लागू किया जाएगा। चारधाम में हमारे लाखों श्रद्धालु हमारे राज्य में अपनी आस्था से आते हैं और उनका मेमोरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, राइट फ्रॉम सैनिटेशन, फूडिंग, रजिस्ट्रेशन, स्टे अरेंजमेंट्स, क्यूइंग और जो उनका गंतव्य स्थान तक जर्नी है, ये हमारा दायित्व है कि उसको हम कितना सुगम बना सकते हैं। तो उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें सतत निर्देश हैं कि माइन्यूट मॉनिटरिंग शासन लेवल पे करनी है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों के तहत जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बीआरओ, ठेकेदार और उप जिलाधिकारियों को लोक निर्माण विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि यात्रा शुरू होने से पहले सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरे किए जाए। उन्होंने सभी विभागों को बेहतर समन्वय और संचार के साथ काम करने को कहा। वहीं साथ ही पुराने डंपिंग जोन का निरीक्षण और नए डंपिंग जोन चिन्हित करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने चुनाव की पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में निरंतर विकास हो रहा है, जिसका लाभ उत्तराखंड को भी मिला है। वहीं उन्होंने दून दिल्ली और इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत में उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड भी तेजी से प्रगति कर रहा है और भाजपा आगामी चुनाव में फिर जीत दर्ज करेगी। जिस तरह से 2014 के बाद से निरंतर देश में विकास की एक गाथा लिखी जा रही है, उससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। 12,000 करोड़ की लागत से बना दिल्ली देहरादून एलिवेटेड हाईवे जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर के रूप में विख्यात हो रहा है, उसके शुरुआत के रूप में कल हमने देखा कि किस तरह से पूरा शहर माननीय प्रधानमंत्री जी के। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। वहीं चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के डुमका गांव में 70 वर्षीय जशोदा देवी की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों को उन्हें करीब 8 किलोमीटर पथरीले रास्ते से डंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ा। ये एक चिंतनीय विषय है। ये सरकार के संज्ञान में ये मामला आया है और शासन प्रशासन से इसकी रिपोर्ट तलब की जा रही है। वास्तव में जो सुदूरवर्तीय क्षेत्र कई जगह ऐसी हैं जहां कुछ विकास कार्य सड़कों को लेकर या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, ऐसी सूचनाएं सरकार के पास है और उन अधिकारियों की भी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। क्षेत्र में शासन प्रशासन को भी सख्त निर्देश हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो।
किच्छा में अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इंदिरा गांधी खेल मैदान में आयोजित समारोह में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है। बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया है। वहीं अतिथियों और जनप्रतिनिधियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। वहीं कार्यक्रम में तिलकराज बेहड़ के बाबा उन्होंने इस देश का संविधान, इस देश का संविधान के निर्माता जब जब याद करेंगे तब तक हमारा मस्तक ऊंचा होगा, हमें गर्व होगा कि हम इस भारत के अंदर पैदा हुए हैं जहाँ भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर संविधान की रचना की, जहाँ पर देश की रचना की। ये छोटी बड़ी बात। उत्तराखंड में बढ़ते निजी स्कूलों की फीस और शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के यमुना कॉलोनी स्थित आवास का घेराव किया है। नुक्कड़ नाटक के जरिए छात्रों अभिभावकों की समस्याएं उठाई गई। देखिए, इस प्रदेश में धामी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया है। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों की जो फीस है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। बिल्डिंग मेंटेनेंस के नाम पे पेरेंट्स से लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, हजारों रुपए लिए जा रहे हैं। एडमिशन फीस हर साल स्कूल में ली जा रही है। जब बच्चा वहीं पढ़ रहा है तो उसका हर साल एडमिशन फीस के नाम पे एक लूट इस सरकार में मची हुई है, क्योंकि भाजपा की जो सरकार। पतनगर एयरपोर्ट से उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इस सेवा का शुभारंभ शिव अरोड़ा और नितिन सिंह भदौरिया ने किया है। जो गवर्नेंस की सेवा शुरू हुई है, ये अल्मोड़ा और नौकुचिया ताल को कनेक्ट करती है और इनडायरेक्ट कनेक्शंस का देहरादून से भी है। और ये कहीं ना कहीं ये एयरपोर्ट का हमारे एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट अभी यहाँ पे चल रहा है वो मील का पत्थर साबित होगा इस क्षेत्र के लिए, और ना कि इस क्षेत्र के लिए बल्कि मुझे लगता है नेपाल और उत्तर प्रदेश का भी जो लगा हुआ इलाका है वो भी इसको ये एयरपोर्ट सर्व करेगा। यहाँ की जो एयरपोर्ट की हमारी जो रनवे अभी बनकर आएगी वो नोएडा के जेवर और देहरादून में जनगणना प्रक्रिया को स्मार्ट और पारदर्शी बनाने के लिए नगर आयुक्त नमामि बंसल ने डिजिटल पहल शुरू की और उन्होंने जानकारी दी कि इस बार भारत सरकार ने स्वगणना की सुविधा ऐप के माध्यम से दी जा रही है, जिससे लोग खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। देखिए, जनगणना की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और इसमें विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी प्रगणकों का, पर्यवेक्षकों का चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ स्वगणना की भी व्यवस्था इस बार भारत सरकार के द्वारा ऐप के माध्यम से की गई है। तो इस प्रेस वार्ता के जरिए एक अपील की जा रही है कि जितने भी समस्त नगर निगम क्षेत्र के निवासी हैं वे सभी स्वगणना को अपनाएं। स्वगणना खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। वहीं बैठक में विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। अभी जैसे केंद्रीय विद्यालय कोटद्वार अभी ऑलमोस्ट 1 साल ही हुआ है इसे खुले हुए, तो आज हम लोगों की पहली जो विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी है वो यहाँ पे संपन्न हुई। उसकी मीटिंग हमने बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट किया, उनका निरीक्षण भी किया क्लासेस का। बहुत ही अच्छे एंथुसियास्टिक बच्चे हैं, बहुत ही उनके अंदर स्पार्क है। और साथ में यहाँ पे जो हमारी मीटिंग में भी डिस्कशन हुए यहाँ के स्कूल के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, तो उस पर भी एक बृहद डिस्कशन हुआ। जो पेरेंट मेंबर्स हैं उनके भी सजेशन। ऋषिकेश पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रही एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। वहीं नीरज सेमवाल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अधिनियम चलाया गया है। ऋषिकेश में गैस सिलेंडर में कम गैस सप्लाई को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक उपभोक्ता घर पहुंचा एलपीजी सिलेंडर के वेट मशीन पर तौलता हुआ, जिसमें करीब 3 किलो गैस कम पाई गई। वहीं जिसके बाद उपभोक्ता सप्लाई कर्मचारी को फटकार लगाते हुए सवाल करता हुआ नजर आता है, जिस पर कर्मचारी अंकल आगे से गलती नहीं होगी। अब ये सवाल हुआ क्या बता दे, तूने क्या किया? अंकल आगे से गलती नहीं होगी। नहीं हम कुछ अब आगे से गलती गैस निकाली है, मना कर रहा हूँ मैं, गलती गैस निकाली है। अगर आगे से गलती हो। नाम क्या है? योगिंदर नाम है मेरा। क्यों कर रहा है ऐसा काम भाई? हाँ अब नहीं, मैं आगे से गलती नहीं होगी, मैं मना कर रहा हूँ ना, अब नहीं होगी। कितने किलो गैस कम है इसमें? 2 किलो कम है। देख तो 2 किलो गैस क्या किया? ये 2 किलो गैस कम है, ये वहाँ से। पूर्णागिरी मार्ग स्थित बूम पार्किंग में अचानक एक हाथी के पहुंचने से यात्रियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। हाथी काफी देर तक मुख्य मार्ग की ओर बढ़ने की कोशिश करता रहा।
उत्तराखंड के दिनेशपुर में चड़क पूजा के दौरान आस्था और साहस का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं ने परंपरा निभाते हुए बेहद कठिन और जोखिम भरे अनुष्ठान किए। कई भक्तों ने अपनी पीठ में लोहे के नुकीले काट भी चुभोकर खुद को चड़क झूले में बांधा और ऊंचाई पर झूलते हुए। ये आज सड़क पूजा है और ये सड़क पूजा में जो है पूरा महीना सन्यास लेके लोग जो सन्यास लेते हैं वही लोग जो है ये पूजा अर्चना करते हैं। एवं इसमें सड़क पूजा का महत्व है कि ये पूरे महीना भर सन्यास लेके नहा रहेंगे। साल के अंत में, चैत महीना के अंत में ये पूजा होता है। मन की भोले बाबा की कृपा, मन की आशा है हमारी। हम जो भोले बाबा से बोलते हैं, जो करते हैं, पूरा मनोकामना पूरी हो जाती है। हर दुख हर कष्ट भोले बाबा पूरा अपने देखते, हर दुख का साथ देते हैं। कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, बस भोले बाबा का नाम लीजिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम जो भोले बाबा से बोलते हैं, जो करते हैं, पूरा मनोकामना पूरी हो जाती है। बताया जाता है कि एक राजा हुआ करते थे, बान राजा, उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी, तो उन्होंने तपस्या करी थी, उनको ये चड़क पूजा का भोले बाबा ने वो दिया था। उसके बाद से ये चड़क पूजा होती है और लोग बाग ये मानते हैं कि जिनको निसंतान होते हैं वो लोग इसका पूर्व व्रत करते हैं और ये चड़क की मनोकामना करते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति हो। आज 15 साल से हम करके आ रहे हैं। चड़क पूजा 1 महीना का व्रत है, सारा दिन व्रत रहना है, कोई फल फूल जल, खाली जल के ऊपर रहना है। लास्ट में थोड़ा बता सब का खाते हैं, बाकी उसी के भोले बाबा के नाम से कुछ काम करते हैं, उसी के नाम से भिक्षा मांगते हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।